एवरीबॉडी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये जो है बॉक्स बना के लगा दिया है। इसमें जो है एक स्विच, एक सॉकेट और एक एमसीबी लगी हुई है। जो स्विच और सॉकेट है वो इन्वर्टर की मेन से इनपुट है और जो वो एमसीबी लगी है वो जो ये वायर है, जो इन्वर्टर का सिंगल वायर होता है, जो इन्वर्टर के पीछे से आता है ये वाला वायर, तो उसको काटने और उसको ऑन और ऑफ करने के लिए, जो घर का लोड इन्वर्टर से चलता है ना, उसका लोड ऑन और ऑफ करने के लिए ये स्पेशल बोर्ड मैंने बनाया है। ठीक है, ये क्यों बनाया है आपको भी पता है कि इन्वर्टर में जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है वो तो होती है, लेकिन हमें एडिशनल लगाना है। तो मैं इसके कनेक्शन आपको एक नोटबुक पे समझाता हूँ कि कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं, और ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वर्टर में आपको आउटपुट प्रोटेक्शन चाहिए तो ज़रूर लगाएं। कभी कभी इन्वर्टर के आउटपुट में हम शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इस बोर्ड को बनाते कैसे हैं। तो उसका डायग्राम मैंने बना दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। वो आपने देख ही लिया है। उसमें क्या क्या ज़रूरत होगी आपको, एक एमसीबी, एक स्विच आपको, ठीक है, ये मेरा स्विच है, ये स्विच है और ये मेरा सॉकेट है। ठीक है, ये मेरा सॉकेट है। अब इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे मैं पहले आपकी जो मेंस होती है उससे दो वायर आओगे आपका, एक न्यूट्रल और फिक्स। तो सपोज दैट मेरा ये दो वायर है, ये जो मेंस से आ रही है, इन्वर्टर से नहीं, मेंस से, क्योंकि चार्जिंग के लिए यूज़ करेंगे हम। ये मेरा मान लिए ये मेरा लाइन यानी, और ये मेरा न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल और फेस। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो जो न्यूट्रल की वायर है, आपको क्या करना है, न्यूट्रल की वायर को लाइए और सीधा इस पर, जो हमारा सॉकेट होता है ना 5 पिन सॉकेट, उस पर हमेशा लिखा रहेगा क्या, एल कौन सा है, एन कौन सा है। आपको एल और एन में ही कनेक्शन करने हैं, आपको न्यूट्रल में एन में करने हैं, नहीं तो इन्वर्टर के कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और फिर आपको ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लाइन का वायर लाना है। ये लाइन का वायर, ये मेरा लाइन का वायर आ गया। अब ये लाइन का वायर आपको कैसे करना है, ये लाइन का वायर आप इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये कर दिया इसमें, ये जो स्विच है इसके एक टर्मिनल में मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद में अब आपको एक वायर लेना है, वायर का लूप, उसका लूप बनाना है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, जब आप इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर दोनों की वायर जो है, दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का करंट आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको इन्वर्टर के प्लग में करेंगे तो इन्वर्टर जो है चार्जिंग लेने लगेगा। ठीक है, अब ये एमसीबी हमने क्यों लगाई है, ये इन्वर्टर का जो आपका जो ये इन्वर्टर होता है, मान लीजिए ये आपका इन्वर्टर है। ठीक है, ये इन्वर्टर है, इसके पीछे से एक वायर निकलती है, सिंगल वायर, जो हमेशा जो इसका सॉकेट होता है ना, इन्वर्टर का सॉकेट, उसके हमेशा लेफ्ट साइड, आपको राइट साइड से देना है एल, यानी आपको हमेशा लाइन, जो लाइन वाला वायर है, आप टेस्टर से चेक कर लेना, जहाँ पर टेस्टर चलेगा वही आपका लाइन है, या ध्यान रखना आपके इन्वर्टर की राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो वो वायर आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ से वो वायर निकलेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, वो लाइन में कनेक्ट करना है। ठीक है, लाइन में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, लाइन में कनेक्ट कर देना है और फिर यहाँ से एक वायर आपका, ये जो है ये आपका लोड, घर के लोड पे चले जाएगा। ठीक है, एक वायर, ये आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे न्यूट्रल और फेज, ये मेंस लाइन आई, मेंस लाइंस में हमारा जो है एन वाला आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है और एल वाला आपको यहाँ से स्विच से कनेक्ट करना है, और ये ऐसे ऑन करेंगे, यहाँ पे लाइन आ जाएगी। अच्छा, इन्वर्टर जो है यहाँ पे चार्जिंग लग जाएगी। ठीक है, इन्वर्टर पे चार्जिंग लग जाएगी। अब जो आपका इन्वर्टर से पीछे से सिंगल वायर है, आपको उसको काट लेना है और इसी बोर्ड में से उसे कनेक्शन करना है, उसे यहाँ पे जाना है और जो भी आपकी एमसीबी लगी है, ये 10 एम्पेयर की लगाई है मैंने, 10 की, उसे यहाँ पे कनेक्ट कीजिए लोड, और यहाँ से उसके लाइन में दीजिए और लोड से वायर को निकाल के आपके घर का लोड जो है वहाँ पे वायर चली जाएगी। ठीक है, अब इस समय क्या होगा, मान लिया हमारे इन्वर्टर में प्रोटेक्शन तो होती है, कभी कभार को प्रोटेक्शन फेल हो जाती है तो इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया आउटपुट वाली लाइन में इन्वर्टर की, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी एडिशनल प्रोटेक्शन है, ये वाली एडिशनल प्रोटेक्शन। उस कंडीशन में अगर इन्वर्टर पर कोई फॉल्ट नहीं आएगा, ये पहले ही ट्रिप कर जाएगी, हमेशा दुगनी लेनी है। ठीक है, अगर आपका इन्वर्टर मेरा 1000 वाट का है तो मैंने 10 एम्पेयर की इसमें जो है एमसीबी लगाई है, तो आपको भी लगानी है। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, आप एक एमसीबी और ऐड कर सकते हैं इसमें, एक एमसीबी आप ऐड करना चाह सकते हो तो अगर आपको इसकी इनपुट में भी, अगर मतलब इनपुट में, इन्वर्टर की इनपुट की लाइन में भी अगर आपको एमसीबी लगानी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका डायग्राम बना के आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अगर वीडियो थोड़ी-सी भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एवरीबॉडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू।